हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैन धर्म के पीवाईक्यूज को देखेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में आए हुए उन सभी को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और हमें कुछ सुझाव दें जो आपको लग रहा है कि हमें इनमें सुधार करने चाहिए। तो आइए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभेदक लक्षण है? अगर हम विभेदक लक्षण की बात की जाए तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारत में दो प्रकार के संप्रदाय हैं। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। आस्तिक वे होते हैं जो वेद में विश्वास करते हैं और नास्तिक वे होते हैं जो वेद को नकारते हैं, वेद को नकारते हैं नकारते हैं। अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। क्योंकि हमारे यहाँ जो आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय हैं वे ईश्वर या पुनर्जन्म से न होकर के वे वेदों की प्रामाणिकता पर आधारित होते हैं। अगर हम समग्र रूप से देखें तो हमारे पास जो आस्तिक संप्रदाय हैं उनमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक मीमांसा तथा वेदांत आते हैं। वेदांत आते हैं। वहीं अगर हम नास्तिक संप्रदाय की बात करें तो इनमें हमें चारवाक, बौद्ध तथा जैन देखने को मिलते हैं। जैन, इतने हमारे पास जो दर्शन है जो आस्तिक और नास्तिक हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? अगर हम आजीवक संप्रदाय के बारे में देखें तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा मक्खलीपुत्र गोसाल। अगर हम मक्खलीपुत्र गोसाल की बात करें तो सबसे पहले इनका नाम गोसाल क्यों पड़ा था? तो क्योंकि ये इनका जन्म गौशाला में हुआ था। गौशाला में होने के कारण इनका नाम गोसाल पड़ा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बस ऐसे ही फैक्ट है जो आपको जान लेने चाहिए। वहीं अगर इनके धर्म प्रचार केंद्र देखा जाए, धर्म प्रचार केंद्र, तो यह श्रावस्ती था। और इनका जो सिद्धांत था वह इस पर आधारित था कि समस्त प्राणी भाग्य के अधीन हैं। कर्मों का उनके जीवन या पुनर्जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आजीवकों की बात की जाए, जो इनके शिष्य थे वे जैन दिगंबरों के भांति निर्वस्त्र रहते थे। जैन दिगंबरों के भांति निर्वस्त्र रहते थे। मौर्य शासक अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाओं का निर्माण कराया था। जो आजीवकों को दे दिया था। आजीवकों को चैत्य एवं बिहार के रूप में दे दिया था। आइए, आजीवक धर्म से संबंधित हम लोगों ने लगभग सभी फैक्ट को देख लिए जो आया था, और
पिछली बार आरओ में भी इसने पूछा था इससे संबंधित एक प्रश्न। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? इसका सही उत्तर हो जाता है अजित केस कम्बलेन। अगर हम अजित केस कम्बलेन के बारे में अब बात करें तो भारत के प्रथम भौतिकवादी चिंतन थे। प्रथम भौतिकवादी चिंतन चिंतन थे। इनका मानना था कि कर्मों का पाप या पुण्य के रूप में कोई संचित फल नहीं होता। कर्मों का पाप एवं पुण्य के रूप में कोई संचित फल नहीं होता। संचित फल नहीं होता, नहीं होता। मृत्यु के बाद सब नष्ट हो जाता है। मृत्यु के बाद सब नष्ट हो जाता है, हो जाता है। इनका जो दर्शन है वो कुछ हद तक चार्वाक दर्शन से मिलता जुलता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, अभी अभी हम लोग पढ़ा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मक्खलीपुत्र गोसाल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि आजीवकों ने माना है कि समस्त प्राणी नियति या भाग्य के अधीन है, मनुष्य के जीवन पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के लोग जन्म मरण सुख दुख संसार एवं मोक्ष सब अतीत कर्म के ऊपर निर्भर मानते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा हो गया है आजीवक संप्रदाय। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संप्रदाय जो नियति की अटिलता में विश्वास करता था। वही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास आजीवक। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रदाय गोशाल मस्करी पुत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आजीवक। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्श्व, निर्ग्रंथ, मक्खलीपुत्र गोशाल, आजीवक, अजित, केस कम्बलिन, बौद्ध। तो पार्श्व की बात की जाए तो यह जैन के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। और इनके शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा गया, शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा गया। तो यह पार्श्व से संबंधित है, तो ये तो सही हो जाता है। मक्खलीपुत्र गोसाल की बात की जाए तो यह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, यह भी सही हो जाता है। लेकिन अजित केस कम्बलिन की बात की तो ये बौद्ध से संबंधित न होकर के हमने ऊपर देखा उच्छेदवाद, उच्छेदवाद या भौतिकवाद, भौतिकवाद से संबंधित था इनका धर्म। तो यह हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह सूक्ति किसकी है? तो यह सूक्ति जो है चारवाकों की है, चारवाक की। चारवाक जो थे वो कठोर भौतिकवादी थे, कठोर भौतिकवादी थे, भौतिकवादी। और इनका मूल मंत्र है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसी का इन्होंने हिंदी वर्जन दिया है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे उसके लिए ऋण देना पड़े। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चारवाक। अगर चारवाकों की गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु थे बृहस्पति, बृहस्पति, जिन्हें गुरुओं का भी गुरु माना जाता है, गुरुओं का गुरु। आजीवक की बात की जाए तो अभी हमने आपको बताया कि मक्खलीपुत्र गोसाल। नागार्जुन के शून्यवाद की बात की तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और कापालिक संप्रदाय की बात की जाए तो यह शैव धर्म से संबंधित थे, शैव धर्म से संबंधित थे। इनके जो इष्ट देवता थे वो भैरव होते थे, भैरव। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित में
से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो चार्वाक जो थे वो कठोर भौतिकवादी थे, कठोर भौतिकवादी थे, और ये इंद्रिय सुख को ज़्यादा महत्व देते थे, इंद्रिय सुख को ज़्यादा महत्व देते थे। बकाया ये धर्म, अर्थ और मोक्ष की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें काम। और ये प्रमाण के रूप में केवल प्रत्यक्ष को ही मानते थे, प्रत्यक्ष को यह केवल प्रमाण के रूप में मानते थे, यानी जो इनकी आंखों के सामने है वही सत्य है, अन्यथा जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं उन्हें ये फालतू मान करके नकार देते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास काम। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते थे, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्वाक। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन आचार्यों को निम्न रूप में से जाना जाता है। तो जैन आचार्यों को हम तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। जैन धर्म जो है, जैन धर्म वो जिन शब्द से बना है, जिन, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय पा लेने वाला, इंद्रियों पर विजय पा लेने वाला, विजय पा लेने वाला। और जैन ऋषियों के लिए ही तीर्थंकर शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तीर्थंकर शब्द का भी प्रयोग हुआ है जैन ऋषियों के लिए ही। अगर हम इनके पहले तीर्थंकर की बात करें, जैन तीर्थंकर, जैन प्रथम तीर्थंकर, तो वे थे ऋषभदेव, ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ। इनके जन्म की बात की जाए, जन्म, तो जन्म इनका अयोध्या में हुआ था, अयोध्या में हुआ था, तथा ये वहाँ के राजा थे, वहाँ के राजा थे। इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ करके अपने भाई को दे करके ये कैलाश पर्वत में जाकर तपस्या करने लगे थे। और ये इकलौते जैन तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, मिलता है। कुछ अन्य जैन तीर्थंकरों की बात की जाए तो उनमें एक है अजितनाथ, अजितनाथ, ये इनके ही पुत्र माने जाते हैं, ऋषभदेव के, ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, पुत्र माने जाते हैं। और इनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ था, जन्म अयोध्या में हुआ था, अयोध्या में हुआ था। एक जैन तीर्थंकर है संभवनाथ, संभवनाथ, और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था, श्रावस्ती में हुआ था। वहीं एक जैन तीर्थंकर है जिनका नाम है पद्म प्रभु, पद्म प्रभु, जिनका जन्म जो है वह कौशाम्बी में हुआ था, कौशाम्बी में हुआ था। आइए आगे जो होगा हम उन्हें अगले प्रश्नों के थ्रू देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक हैं। अभी अभी मैंने आपको नाम, पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, तथा इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ करके कैलाश पर्वत पे चले गए, वहीं इन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? अब हमें बताना है कि इनमें से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो हमें सभी जैन तीर्थंकरों के नाम याद होने चाहिए। अब नाम नहीं याद होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैस करना पड़ेगा कि इनमें से कौन नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नाथ मुनि। नाथ मुनि की बात की जाए तो ये वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे, वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे, संप्रदाय। श्रीरंगम मंदिर, श्रीरंगम भगवान के मंदिर में बिताया था, श्रीरंगम भगवान के मंदिर में व्यतीत किया था। यह जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में है, तिरुचिरापल्ली जिले में पड़ता है। वहीं अगर हम जैन तीर्थंकरों की बात करें तो आइए हम एक बार 24 जैन तीर्थंकर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है ऋषभदेव, ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं।
दूसरे हमारे हैं अजीत नाथ, अजित नाथ। तीसरे हमारे हैं संभवनाथ, संभवनाथ। चौथे हमारे हैं अभिनंदन, अभिनंदन। पांचवे सुमतिनाथ, सुमतिनाथ। एंड 6 नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे पद्म प्रभु, पद्म प्रभु, वही जिनका जन्म हमें कौशाम्बी में देखने को मिलता है। 7वें की बात की तो सुपार्श्व, सुपार्श्व। 8वें की बात की जाए तो हमें मिलते हैं चंद्रप्रभ, चंद्रप्रभ या चंद्र प्रभा, जो भी बोल दे नाम उनका। 9वें हमारे पास है पुष्पदंत, पुष्पदंत। 10 नंबर पे हमारे पास मिलते हैं शीतल, शीतल, ये पुरुष है, महिला नहीं है। 11 नंबर पे हमारे पास है श्रेयांश, श्रेयांश। 12 नंबर पे हमारे पास है वाशुपूज्य, वाशुपूज्य। अगर 13 नंबर की बात की, इनका नाम था विमल, विमल। 14 नंबर की बात की जाए तो हमारे पास मिलते हैं अनंत, अनंत। 15 नंबर की बात की, उनका नाम था धर्म। 16 नंबर की बात की जाए तो यह शांति, शांति, यह भी पुरुष थे। अगर 17वें नंबर की बात की जाए, उनका नाम था कुंथुनाथ, कुंथुनाथ। 18 नंबर की बात की जाए तो इनका नाम था अरह, अरह। 19वें नंबर की बात की तो ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैन दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय जो है वो इन्हें महिला मानता है। इनका नाम था मल्लीनाथ, मल्लीनाथ या मल्लीनाथा, जो भी कहें, इनका नाम था। 20वें नंबर पे हमारे पास आते हैं मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत। और अंतिम के 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 21वें नंबर पे है नमीनाथ, नमीनाथ। 22वें नंबर पे है नेमीनाथ, नेमीनाथ, जिन्हें अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है, अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। 23वें नंबर पे हमारे पास आते हैं पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर पे हमें यहाँ पास आते हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। हमें नहीं पता कि वो प्रश्न कैसे पूछेंगे, जैसा कि मैंने प्रश्न दिखाया आपको, नाम नाथ मुनि के बारे में बताया आपको, और 24 तीर्थंकर के मैंने नाम लिख करके दिखा दिए। आप इन्हें लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जिससे आप याद कर सकें। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। जी हाँ, महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे, तो इनसे पहले कुल 23 थे, तो यह सही हो जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, यह भी बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने ऊपर देखा। और महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। महावीर के निकटतम बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सबसे प्रथम थे, निकटतम कहाँ से हो जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। हमने ऊपर सबके नाम देखे, तो हमें आगे आने वाले प्रश्नों में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर पिछले प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए आ रहे हैं तो आगे के प्रश्न ऑटोमेटिक ही अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अब अभी मैंने ऊपर लिस्ट दिखाया आपको लिख करके, तो अंतिम कौन हो सकता है? तो हमारे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 599 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। वहीं माता की बात की जाए तो उनका नाम त्रिशला था, त्रिशला, तथा यह लिच्छवी शासक
चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो इतिहास के बारे में तो चेटक की बहन थी एक चिलन्ना, जिसका विवाह हमें बिंबिसार से भी देखने को मिलता है। इस तरीके से महावीर स्वामी और बिंबिसार एक तरीके से रिश्तेदार थे। इनकी पत्नी की बात की जाए, पत्नी, तो पत्नी का नाम यशोदा था, यशोदा था। और पुत्री की बात की जाए, पुत्री की बात की जाए तो पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, प्रिय दर्शना था। तथा प्रियदर्शना के पति ही महावीर स्वामी के पहले शिष्य बनते हैं। इनकी मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु, तो इनकी मृत्यु पावापुरी राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी 527 बीसी में। इनके ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए, ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, जो जिम्भिक ग्राम में, जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अतः इतने हम लोगों ने इनके बारे में देखा, जो इनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए जो सवाल थे उनको हमने देखा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों के हिसाब से हम देखेंगे कि और क्या क्या हमें जानने की जरूरत है। अब हमारे पास मिलान करने वाली प्रश्न है, तो इसमें हमें उन चिन्हों को बताना जो तीर्थंकरों ने धारण किए थे। तो हमें यह भी याद रखना होगा कि कौन कौन से जैन तीर्थंकर जो थे उन्होंने क्या क्या चिन्ह धारण किए थे। अगर हम पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो उनका जो चिन्ह था वो सर्प था। वहीं आदिनाथ की बात करते हैं, जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, उनका बैल था। महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनका सिंह था। और शांतिनाथ की बात की जाए तो इनका हिरण था। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। लेकिन आपको कुछ ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनके नाम आपको बिल्कुल ही जानने चाहिए, चिन्ह आपको बिल्कुल ही जानने चाहिए जो है। आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले हमारे पास आदिनाथ है, आदिनाथ जिनका चिन्ह बैल है, बैल है। दूसरे हमारे पास है अजितनाथ, अजितनाथ जिनका जो चिन्ह है वह हाथी है, हाथी। तीसरे हमारे पास है संभवनाथ, संभवनाथ जिनका चिन्ह जो है वह अश्व है, अश्व है। एक आपको याद रखना जो 19वें तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ या मल्लीनाथा, उनका जो है वह कलश है, कलश। नमीनाथ की बात की जाए, नमीनाथ की बात की जाए तो इनका जो है वह है नीला कमल, नीला कमल। वहीं नेमीनाथ की बात की जाए, नेमीनाथ की बात की जाए तो इनका है शंख, शंख। वहीं पार्श्वनाथ की बात की जाए, पार्श्वनाथ, तो इनका हो जाता है हमारे पास सर्प, सर्प। वहीं अगर महावीर स्वामी की बात की जाए, महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनका हो जाता है सिंह। ये कुछ जैन ऋषि हैं जिनके चिन्ह जो है उनके सामने लिखे हुए हैं, जो आपको याद होने चाहिए। प्रश्न में इनमें से 3 देगा और एक अलग देगा जो लगभग किसी को नहीं पता होगा, तो हमें इन्हीं में से चूज करना होता है कि किसको मारे। अब इनमें से देखा जाए तो 3 हमारे पास हैं जो मैंने लिखवाया है, और एक है जो अलग है जो कि शांतिनाथ का हिरण है। तो हम ऐसे करके अपने उत्तर को कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास डी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से वैसा ही प्रश्न है। तो हमारे पास आदिनाथ, अभी अभी हमने जाना कि आदिनाथ का हमारे पास बुल है, बैल यानी। मल्लीनाथ अभी मैंने आपको बताया जल कलश। पार्श्वनाथ का अभी हमें बताया कि स्नेक। और संभवनाथ का अश्व। वो जो ऊपर मैंने बताए प्रश्न इनमें से ही पूछे जाएंगे, जो 3 आपको इनमें से देंगे और एक आपको अलग देगा, तो हमें इनमें से ही सॉल्व करने होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्पफण निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, यानी किसका चिन्ह है जो सर्पफण था। अभी अभी हमने बताया कि यह पार्श्वनाथ का था। महावीर स्वामी का हमारे पास सिंह था, शांतिनाथ का हिरण था, और ऋषभ देव का हमारे पास बैल था, बैल था।
आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह भी मिलान करने वाला ही है और यह जन्म स्थानों से संबंधित है। तो मैंने आपको ऋषभ देव का ऊपर बताया था कि ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था। अयोध्या के वे राजा थे और अपने भाई को राजपाट दे करके वो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए थे। संभवनाथ का मैंने अभी अभी आपको बताया, और श्रावस्ती। पद्मनाथ का भी मैंने आपको बताया था कौशाम्बी, और पार्श्वनाथ का काशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? अभी अभी इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर बात की है। उनका जो चिन्ह था वो कलश था, और मैंने यह भी बताया श्वेतांबर लोग इन्हें महिला मानते हैं, महिला मानते हैं। वहीं दिगंबर की बात की जाए, दिगंबर की बात की जाए तो यह उन्हें पुरुष मानते हैं, पुरुष मानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास मल्लीनाथ। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वें तीर्थंकर कौन थे? हमने बोला था कि अंतिम के 4 तीर्थंकर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अंतिम के 4 तीर्थंकर थे हमारे पास नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्योंकि ये नमीनाथ है, क्योंकि नेमिनाथ तो इन्हीं का नाम है, नेमिनाथ इन्हीं का नाम है, अरिष्ट नेमि का। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा अरिष्ट नेमि। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो नेमिनाथ का जो एसोसिएशन है वो कृष्ण से बताया जाता है, और कृष्ण का इन्हें चचेरा भाई बताया जाता है, चचेरा भाई बताया जाता है कृष्ण का नेमिनाथ को। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, तो यह वाराणसी से संबंधित है। अगर पार्श्वनाथ की बात की जाए तो यह इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे, काशी के शासक थे। जन्म की बात की जाए, जन्म तो 850 BC में हुआ था। इनके ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए, ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो झारखंड में एक पर्वत है, इसका नाम है सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, जो कि वर्तमान झारखंड राज्य में पड़ता है। वहाँ पर इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था, कैवल्य प्राप्त हुआ था। इनके प्रथम अनुयायी की बात की जाए कि इनके प्रथम अनुयायी कौन बने थे, तो इनकी माता, इनका नाम था वामा, और इनकी पत्नी जिनका नाम था प्रभावती, ये इनके प्रथम अनुयायी थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के जो महाव्रत हैं, महाव्रत, उनमें से 4 को इन्होंने ही दिया था, जो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। वहीं इसमें महावीर स्वामी ने एक जोड़ा था, इसका नाम था ब्रह्मचर्य। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? अभी अभी मैंने बताया सम्मेद शिखर, जो कि झारखंड में पड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मेद शिखर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? हाँ, निर्ग्रंथ की बात की जाए तो वह जैनों को कहा जाता है, और खासकर पार्श्वनाथ के अनुयायियों को, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। अतः इस प्रकार यह जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। जो पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो यह चतुर्याम। अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने 4 महाव्रतों को दिया था, इस कारण उन्हें चतुर्याम नाम से जाना जाता था। जो 4 व्रत थे वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय व अपरिग्रह है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि इनका जन्म जो है वो कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वहीं अगर कपिल वस्तु की बात की जाए तो यहाँ पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। गया जो है गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति वाला स्थान है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थान माना जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुंडग्राम जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, आधुनिक नाम क्या है? तो उसका आधुनिक नाम है वाशो कुंड। यह जो है वह तत्कालीन जब महावीर स्वामी पैदा हुए थे तब के समय की बात करें तो वैशाली के कुंडग्राम में पड़ता था। कुंडग्राम में, जो कि वज्जी संघ का एक राज्य था। वज्जी संघ का एक राज्य क्षेत्र था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशी घराने में पैदा हुए थे? तो वे क्षत्रिय तो थे लेकिन ज्ञात्रिक कुल में पैदा हुए थे। ज्ञात्रिक कुल में पैदा हुए थे, जो कि एक क्षत्रिय वंश था। अगर शाक्य कुल की बात की जाए तो यह बुद्ध का वंश है। और लिच्छवी की बात की जाए तो महावीर स्वामी के माता का वंश है। महावीर स्वामी की माता का वंशज है। चेटक बहन थी ना इनकी माता त्रिशला, और त्रिशला की ही बहन का विवाह बिंबिसार से हुआ था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? अभी हमने ऊपर बताया ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, जिम्बिक गांव में, जिम्बिक ग्राम में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? अगर महावीर जैन की मृत्यु की बात की तो पावापुरी में, जो कि राजगृह में है पावापुरी, वहां इनकी मृत्यु हुई थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो यह सुधर्मण का मिलता है। महावीर स्वामी के कुल 11 शिष्य थे। 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। और इन 11 शिष्यों में से बात करें तो 10 शिष्य ऐसे थे जिनकी मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर स्वामी के जीवन काल में हो गई थी। केवल एक शिष्य, इनका नाम था सुधर्मण या सुधर्मा, जो भी था, सुधर्मण, यह इकलौते जीवित शिष्य थे। तो जैन संघ का प्रमुख इन्हें ही बनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधर्मण। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल की चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। तो कोसल वंश की राजकुमारी नहीं थी, कोलीय वंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। यह इकलौता इसका सही उत्तर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह जैनियों ने किया था। अगर हम अणुव्रत सिद्धांत की बात की तो अणुव्रत कुल 5 सिद्धांत आते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। इन्हीं को उन्होंने अणुव्रत सिद्धांत कहा है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। आप लोग वैसे भी सामान्य जीवन में देखते हो कि जो जैन धर्मी लोग होते हैं वो हमेशा एक मास्क पहनकर घूमते हैं ताकि उनसे किसी जीवाणु, कीटाणु या बैक्टीरिया की भी हत्या न हो जाए। इसी कारण
जैन धर्म का जो आधारभूत मिल बिंदु है वो अहिंसा मानते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न से किससे संबंधित है? तो यह जो है वह हमें जैन धर्म में मिलती है। अगर हम त्रिरत्न की बात करें, त्रिरत्न की बात करें तो यह हमें जैन और बौद्ध दोनों में देखने को मिलता है। जैन बौद्ध दोनों में देखने को मिलता है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण की बात की जाती है। सम्यक आचरण की बात की जाती है। वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो यहाँ बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न माना जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? नहीं था की बात की जा रही है तो पूर्ण ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, ठीक है, मेडिटेशन सम्यक दर्शन और कर्म सम्यक आचरण। मुक्ति की बात त्रिरत्न में शामिल नहीं होती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं लालन पोषण हुआ है, तो यह हुआ है यूनिवर्सल लॉ के वजह से। जैन धर्म का यही मानना है कि जो पृथ्वी या जो संसार की रचना हुई है वह सार्वभौमिक विधान का एक नतीजा है, न किसी ईश्वर और देवता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा है? तो जियो और जीनो दो की बात जो है वह महावीर स्वामी ने कहा था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो यह जैन धर्म है। जैन धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है, अनिश्वरवादी धर्म है जैसा कि हमें पता है, और यह किसी भी प्रकार के सृष्टि या प्रलय में विश्वास नहीं रखता। और इनका मानना है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, वह सार्वभौमिक नियम के द्वारा हुआ है, यूनिवर्सल लॉ के द्वारा हुआ है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो यहाँ वही अणु व्रत की बात की जा रही है, जो हमारे पास 5 अणु व्रत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगर इनके अर्थों की बात की जाए तो सत्य होते सदा सत्य बोलो। अहिंसा की बात की तो हिंसा ना करो, वही किसी जीव जंतु की हत्या ना करो, जीव हत्या न करो। वही अस्तेय की बात की तो चोरी न करना। अपरिग्रह की बात की जाए तो आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा न करना, आवश्यकता से अधिक संपत्ति न रखना। वही ब्रह्मचर्य की बात की जाए तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 5। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद है, स्यादवाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। यदि हम अनेकांतवाद की बात करते हैं तो जैन धर्म का तत्व मीमांसा सिद्धांत जो है वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में यह है कि यह जैनी यह मानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए किसी और पर्सपेक्टिव में हो और दूसरे के लिए किसी और पर्सपेक्टिव में हो। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण निकाला कि एक हाथी है, अगर उन्हें 5 अंधे टच करते हैं या छूते हैं तो जो व्यक्ति उसके पाँव को छुएगा वो बोलेगा कि हाथी खंभे जैसा है, जो उनके सूंड को छुएगा वह बोलेगा कि हाथी अजगर जैसा है, जो उनके पूंछ को छुएगा वह बोलेगा कि हाथी जो है वह रस्सी जैसी है।
अगर कोई उनके पेट को छूता है तो वो मानते हैं कि हाथी जो है दीवार की तरह। इसी तरह वो कहते हैं कि दुनिया में एक ही चीज़ों के दुनिया में लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक समय में किसी एक ही पर्सपेक्टिव को जान सकता है, यानी किसी एक ही पक्ष को जान सकता है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई है जो उनके अनेक पक्षों को जान सकता है, वो है उनके जैन तीर्थंकर, जिन्हें जिन कहा जाता है। जिन या जैन तीर्थंकर, जो कि अपने इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं और वो किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं कई विशेष रूपों में। अगर हम स्यादवाद की बात करें तो कहते हैं कि जो स्यादवाद है, कोई सामान्य व्यक्ति सात ही पक्ष को उनके जान सकता है किसी वस्तु के। इसे उन्होंने सात से सप्तभंगी नय या स्यादवाद बनाया। इसे सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। सप्तभंगी नय यानी कि कोई भी चीज को सामान्य व्यक्ति सात तरीकों से जान सकता है। इसका है स्यात् आस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् आस्ति च वक्तव्यम, स्यात् नास्ति च वक्तव्यम, ऐसे करके टोटल 7 सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। वहीं सरस्वतीवाद और शून्यवाद की बात की तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अनंत चतुष्टय में शामिल होने वाली चीजें हैं अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर या फिर बल, और चौथी चीज है अनंत सुख, अनंत सुख। तो इसमें से अनंत शांति की कोई बात नहीं की जाती, जबकि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत गर्व की बात की जाती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? अभी अभी मैंने बताया कि जिन, जब व्यक्ति सारे पर्सपेक्टिव को जानने लगता है, जिन्हें वो अनेकांतवाद कहते हैं, तो उन्हें जिन कहा जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्व तपश्चर्या है, बिल्कुल सही। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, यह भी वो मानते हैं। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, यह भी सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि यह एक अनिश्वरवादी दर्शन है, जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन आत्मा को मानता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन है। दूसरा है कर्म चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्य और तपस्या आवश्यक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है, यह बिल्कुल सही है, जैन ऐसा ही मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि कर्म चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्य और तपस्या आवश्यक है, तो दोनों सही हो जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, उसे कैवल्य कहा गया है। जो व्यक्ति जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसे केवली भी कहा जाता था, केवली, जिन्हें कैवल्य भी कहा गया है। केवली, जिन, तीर्थंकर, तीर्थंकर, जैन धर्म में जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेते थे उन्हें केवली, जिन या तीर्थंकर कहा जाता था। और जो वो अवस्था होती थी उसे हम कैवल्य की अवस्था कहते थे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है निर्जरा। आइए हम इसको भी देख लेते हैं एक बार कि जो जैन धर्म में जो कर्म और मुक्ति का सिद्धांत है, कर्म मुक्ति का सिद्धांत जो है वह कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इनका आश्रव, आश्रव, इसमें कर्म का जीव की ओर प्रवाह, जीव की ओर प्रवाह,
आश्रव कहलाता है, आश्रव कहलाता है। जैनी ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके पास कर्म पहुंचने लगते हैं, जिससे वो अपने भौतिक दुनिया में ज़्यादा लीन हो जाता है, जिस कारण उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। यानी कि कर्म का जीव की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है, यानी वो धीरे धीरे बंधने लगता है। दूसरा होता है संवर। संवर यह वह स्थिति होती है जब कर्म का प्रवाह रुक जाता है, यानी जीव की तरफ कर्म जा नहीं रहा है, रुक गया है, तो उसे हम संवर कहते हैं। तीसरा है निर्जरा, जो अभी प्रश्न पूछा था, निर्जरा। इसमें जितने भी संचित कर्म हैं, संचित कर्म जो है उनका नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना या पूर्ण विनाश हो जाना, पूर्ण विनाश हो जाना ही निर्जरा कहलाता है। और निर्जरा के बाद जो आपको प्राप्त होता है वो है मोक्ष। मोक्ष इसमें कहते हैं कि आश्रव के कारण जो मनुष्य जो है वो कर्मों से बंध जाता है, जबकि संवर और निर्जरा कारण व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, जिस कारण इसे मोक्ष कहा गया। और एक शब्द इसमें आता है कषाय, कषाय। कषाय कहते हैं कि ये वे तत्व हैं, वे तत्व हैं जिस कारण मनुष्य के पास कर्म पहुंचते हैं, मनुष्य के पास कर्म पहुंचते हैं, कर्म पहुंचते हैं। और ये कौन कौन से तत्व हैं इनमें? तो लोभ, क्रोध, मोह और मान। इस कारण से व्यक्ति के पास कर्म पहुंचते हैं। जब वह संवर की स्थिति में होता है तो यहाँ पर कर्म जाने रुक जाते हैं, यानी इन सब चीज़ों का नाश होना शुरू होता है। निर्जरा में इन सब चीज़ों के जितने संचित कर्म है उनका पूर्ण विनाश हो जाता है, और जिससे मोक्ष या मुक्ति मिल जाती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहु देशव्यापी आस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है काल। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म जो है वह समस्त विश्व को दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ मानता है। ठीक है, समस्त विश्व को दो चीज़ों से बना हुआ मानता है। एक को बोलते हैं जीव, एक को बोलते हैं अजीव। जीव को चेतन तत्व बोलते हैं, चेतन तत्व। ठीक है, और अजीव को बोलते हैं अचेतन तत्व, अचेतन तत्व। वहीं जैनियों ने अचेतन तत्व को 5 भागों में बांट कर देखा है: आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल व काल। काल को इन्होंने अनस्तिकाय तत्व माना है, अनस्तिकाय द्रव्य माना है, द्रव्य माना है। इसी कारण इसे आस्तिकाय द्रव्य का अपवाद कहा जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। इसे ही हम संलेखना विधि कहते हैं, संलेखना विधि कहते हैं। और संलेखना विधि जो है वह एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपना खाना पीना सब त्याग देता है अपने जीवन के अंतिम समय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन त्याग इसी विधि से किया था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, जो हमने अभी भी देखा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग हमेशा चित्रों का पूजन करते थे। तो इसका एकमात्र सही उत्तर है राजा खारवेल। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। खारवेल जो था वह चेदी
वंश या महामोघ वंश, महामोघ वंश का शासक था, जो कि कलिंग उज्जैन में जो कि कलिंग में शासन करता था, उड़ीसा, जो कि कलिंग उड़ीसा में शासन करता था। वहीं स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत की बात की तो दक्षिण भारत में भद्रबाहु गए थे, भद्रबाहु गए थे, और जो उत्तर भारत में रह गए उनका नाम था स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, जिनके नेतृत्व में जो लोग सफ़ेद कपड़ा पहनने लगे और वे श्वेतांबर कहलाए। अतः यह स्टेटमेंट गलत, यह स्टेटमेंट गलत और यह भी गलत, क्योंकि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन नहीं करते थे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला स्थित है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। क्यों जाना जाता है यह? तो भद्रबाहु जो दक्षिण भारत में गए थे, भद्रबाहु जो दक्षिण भारत में गए थे, दक्षिण भारत में गए थे, वह श्रवणबेलगोला ही पहुंचे थे और बाद में यहीं पर संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, अपने प्राण त्यागे थे। वहीं अगर यहाँ की और बात की जाए तो यहाँ पर एक बाहुबली की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है, जो जिसे हम गोमतेश्वर के नाम से भी जानते हैं, गोमतेश्वर के नाम से भी जानते हैं, और जिसे चामुंड राय द्वारा निर्मित कराया गया था, चामुंड राय द्वारा निर्मित कराया गया था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। अभी हमने देखा श्वेतांबर समुदाय के कौन थे? स्थूलभद्र थे। मैंने इसे याद रखने का जो ट्रिक बनाया था, अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो याद रखिए कि SSBD, ठीक है, स्थूलभद्र, श्वेतांबर, भद्रबाहु, दिगंबर। क्योंकि SS दोनों एक तरफ है तो मैंने इसको इकट्ठा मान लिया था, तो मुझे इससे डिफरेंशिएट करने में आसानी हो गई थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भद्रबाहु के बारे में सही है? वे जैन संत थे, बिल्कुल सही है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, यह भी सही है। इसका दोनों कथन सही हो जाता है। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला पहुंचे थे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? तो सबसे जो प्रारंभिक जैन ग्रंथ था उसका नाम था सूत्र कृतांग या सूत्र कृतांग। अगर जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए, तो यह टोटल 6 भाग में होते हैं, 6 भाग में विभाजित होते हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, व अंतिम विविध धार्मिक ग्रंथ में विभाजित करते हैं। 10 अंग में ही हमारे कुल आपके अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, अस्थानांग, समवायांग, भगवती सूत्र इत्यादि पुस्तकें जो है हमारी आती हैं। तो जो निम्नलिखित में जो सबसे प्रारंभिक जैन धर्म ग्रंथ है वो है हमारा सूत्र
कृतांग। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी। तो जैन कल्पसूत्र की रचना जो है वो भद्रबाहु ने की थी, और यह महावीर स्वामी के मृत्यु के 150 साल बाद की थी। और इसमें हमें पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से हमें मिलता है? तो हमें मिलता है वह कल्पसूत्र से। अभी कल्पसूत्र के बारे में हमने ऊपर देखा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल्पसूत्र का लेखक थे भद्रबाहु। वही अगेन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ ले जाते हैं। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो पूर्व जैनियों के धार्मिक ग्रंथ हैं। इनके धार्मिक ग्रंथों को पूर्व भी कहा जाता है। पूर्व भी कहा जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा द्वादश अंग, तो सबसे पुराना जो है वो है द्वादश अंग। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम प्रथम जैन संगीति के अंदर पाटलिपुत्र में किया गया था। तो सबसे पहले प्रथम जैन संगीति की बात की जाए, तो यह समय क्या बात की, तो यह 300 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। इस समय हमारे स्थूल भद्र ने 12 अंगों का संपादन किया था। 12 अंगों का संपादन किया था और इसे श्वेतांबरों ने स्वीकार भी किया था, जबकि दिगंबरों ने इसे नकार दिया था। और भद्रबाहु ने इस पूरे के पूरे संगीति का बहिष्कार किया था। भद्रबाहु ने बहिष्कार किया था। वहीं अगर द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए, तो यह 512 से लेकर 513 एडी में गुजरात के बल्लभी में हुआ था। बल्लभी में आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को संकलित कर जैन ग्रंथों को संकलित कर आगमों में बदलना था या फिर आगमों का रूप देना था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथन का सटीक विकल्प चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र के कुल 12 अंग शामिल हैं। बिल्कुल सही, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। यह गलत हो जाता। अभी हमने इसको भी ऊपर पढ़ा कि यहाँ आगमों की बात की गई थी, अंगों की नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत, डी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम लिखिए जहां अनंत जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल्लभी, जो कि हमारा द्वितीय जैन संगीति था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन, अभी मैंने बताया कि आगमों का संपादन कब हुआ था, तो बल्लभी में 512-513 एडी में किया गया था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो है हमारा जैन धर्म से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। यह भी कथन बिल्कुल सही हो जाता है। अद्यतन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्व बोली है जिसे अर्धमागधी कहते हैं। तो पाली की पूर्व बोली यानी पहले की बोली जैन बोली नहीं है, जबकि यह जो अर्धमागधी है वह पाली की एक सहायक भाषा है। ठीक है, उससे पहले ने उसके समय की सहायक भाषा है। तो यह कथन गलत हो जाता है और इसका सही उत्तर हो जाए केवल एक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया वो अर्ध मागधी में लिखा गया, क्योंकि अर्ध मागधी लोग समझते थे और इसमें लोगों को कन्विंस कर पाना या अपनी अपनी बातों को पहुंचा पाना ज़्यादा आसान था, जैसे कि बुद्ध ने किया पाली भाषा को लेकर। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन आगम किस भाषा में लिखा गया है? तो जो जैन आगम है वह प्राकृत भाषा में लिखे गए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है, अभी हम ये सब देख ही रहे हैं, तो यह जैन धर्म का संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो हमने अभी भी देखा अचरांग सूत्र था, सूत्र कीर्तांग था और बृहत कल्प सूत्र था, जबकि थेरी गाथा जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समराइच कहा। अगर हम वही पेरिप्लस ऑफ एथेंस की बात करें तो यह कोई यूनानी अज्ञात लेखक था जिसने भारत से जो लाल सागर से जो व्यापार होता था उसके बारे में इसने चर्चा की है। वहीं जातक की बात की जाए तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और मिलिंद पन्नों की बात की जाए तो यह नागसेन और मिनांडर मिनांडर के बीच संवाद है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा समराई कच्च कहा। वहीं अगर समराई इच्च कहा की बात की जाए, रचनाकार की बात की जाए तो इनके रचनाकार थे हरिभद्र सूरी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित घनिष्ठ संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र। त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंच सिद्धांतकारिका और युद्ध को तो बहुत बाद के ग्रंथ हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य नहीं है? भद्रबाहु थे। विकल्पों के आधार पर देखा जाए तो ये हमें नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि खेमा जो थी वो एक रानी थी जो बिंबिसार की पत्नी थी और यह बाद में बौद्ध अनुयायी हो गई थी। वहीं तो अब हमें ये पता है कि ये नहीं थी, तो इसे हम गलत काट सकते हैं और ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा, जबकि ये हरिभद्र और सिद्ध सेवा दिनाकर हो सकते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोर्चक एक संप्रदाय था, तो ये कोर्चक जो था वो जैन धर्म से संबंधित एक संप्रदाय था। अगले प्रश्न की बात करें तो यापनी संघ किससे संबंधित है? यापनी भी एक जैन धर्म संबंधित संप्रदाय था जो कि जैन धर्म से संबंधित था। यह भी एक संप्रदाय था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस? तो यह भी जैन धर्म संबंधी एक संप्रदाय था। यह जो संप्रदाय यह मानता है कि जो ईश्वर है यानी जो जैनियों के ईश्वर है वह निर्गुण और निराकार है। तथा ये मूर्ति उपासक नहीं थे, जैसे कि श्वेतांबर बाद में महावीर स्वामी की मूर्तियों को पूजने लगे थे, ये वैसे नहीं थे। इन्होंने ईश्वर को निर्गुण और निराकार माना और ये मूर्ति पूजा को इन्होंने अपने से अलग कर लिया।
आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसमें से सही उत्तर है हमारा खारवेल, जो कि अभी मैंने बताया कि चेदी वंश या इसे ही महामोघ वंश भी कहा जाता है, महामोघ वंश भी कहा जाता है। वहीं उन राजाओं की बात की जाए जिन्होंने जैन धर्म को समर्थन दिया, तो उनमें है उदयन जो कि वत्स के राजा थे। उसके बाद बिम्बिसार हर्यंक वंश के इसी वंश के अजात शत्रु भी हर्यंक वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार यह भी मौर्य वंश से संबंधित थे। खारवेल और अमोघ वर्ष ये चेदी वंश से संबंधित थे। अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। वही राष्ट्रकूट जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था एलोरा का। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षण नहीं था? तो अभी मैंने ऊपर सारे नाम बताए। कनिष्क चंद्रगुप्त मौर्य था, खारवेल था, बिंबिसार था। कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, बौद्ध धर्म का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति इसी की देखरेख में हुई थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो अभी हमने पढ़ा जैन धर्म को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो वह थे शंकराचार्य के आने के बाद दक्षिण भारत में जो थी वो शिव उपासना बढ़ने लगी, जिस कारण से वहां से बौद्ध और जैनों को बाहर कर दिया गया था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था, और ये संपूर्ण जैन संप्रदाय साथ साथ में अन्य नास्तिक संप्रदायों का PYQ था, जो कि पिछले वर्ष में जो पूछे गए थे। अब हम अगले चैप्टर में बौद्ध को पढ़ेंगे, जो कि अगेन एक नास्तिक संप्रदाय, जो इकलौता नास्तिक संप्रदाय हमारा बचा हुआ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और लग रहा हो कि यूज़फुल हो, तो आप अपने साथ अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। कमेंट लाजमी करके जाए, ताकि हमें पता चले कि हमें और क्या क्या सुधार करनी है। आइए हम इसका अच्छा अंत करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में बौद्ध धर्म के। नमस्कार।